एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है। आगे बोल। नहीं पता। बता बाय बाय बाय। इसमें प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रिंसेस, बिलियनर्स तो थे ही, लेकिन इस बार नाम आया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब तक 15 देशों के रईसों, नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे ये। जिस देश के नेताओं का नाम उसमें आया है वहां ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग भ्रष्ट हो गए। राजनेताओं की ताक रोज कल की पार्टी देखो हो। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधा धमका रहा है कि मैं चाहूं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर किसी भी समय बर्बाद कर दूंगा। तो क्या राहुल गांधी ठीक बोल रहे हैं कि ट्रंप की धमकी की दहशत में आकर मोदी ने ट्रेड डील के जरिए भारत को बेचने का रास्ता खोला है? आखिर क्या वजह है कि न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जा रहा है? उधर ट्रंप की दहशत, इधर अपने ही देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष की दहशत। आखिर चल क्या रहा है? एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो पूरा देश जानना चाहता है। देखिए, एप्स्टीन फाइल पूरी दुनिया में खलबली मचाए हुए। जिस देश के नेताओं का नाम उसमें आया है वहां यह बहुत बड़ा मुद्दा है, बल्कि कहना चाहिए सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन न तो भारत की सरकार के लिए और न ही भारत की मीडिया के लिए यह कोई मुद्दा है। क्यों? आप तो बैठिए, सब लोग माननीय सदस्य प्लीज बैठिए आप लोग। आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते क्या? Am I allowed to speak those points or not? अब सवाल है कि भारत में जेफरी एप्स्टीन की फाइल क्या कोई सत्यनारायण की कथा है? जो नाम आए वो किसी को मेहमान बनाए, कोई उससे औरत की डिमांड करे, इस पर कोई जांच ही नहीं होगी। और अगर जेफरी एप्स्टीन की फाइल भारत के लिए सत्यनारायण की कथा नहीं है तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? प्रधानमंत्री लोकसभा से क्यों भाग रहे हैं? अपने मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? जिस रक्षा सौदागर दोस्त को 30,000 करोड़ रुपए का धंधा दिलाया उससे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? देखिए, एप्स्टीन फाइल के बाद पूरी दुनिया में सुनामी आई हुई, खासकर राजनीति में, और उसमें भी उन देशों में जहां नैतिकता के सवाल अभी भी अहम माने जाते हैं। यूरोप में तो इस्तीफों की झड़ी लग गई है। बहुत सारे देशों में छोटी छोटी बच्चियों को बड़े बड़े लोगों के बिस्तरों पर पटक देने वाले यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ रिश्तों को लेकर ताकतवर हस्तियों की जांच शुरू हो चुकी है। सिवाय भारत के नरेंद्र मोदी का नाम आ चुका है, उनके मंत्री हरदीप पुरी का नाम आ चुका है, रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने वाले नरेंद्र मोदी के दुलारे कारोबारी अनिल अंबानी का नाम आ चुका है। लेकिन यह जांच की बात तो छोड़िए, सरकार जवाब तक देने को तैयार नहीं है। आपको पता ही है कि अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सामने आते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। अमेरिका से यूरोप तक इसका भयानक असर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 30 लाख पन्ने के डॉक्यूमेंट्स 30 जनवरी को जारी किए हैं। इन फाइलों में नेता, राजदूत, अरबपति, कारोबारी, शाही परिवारों तक के नाम शामिल हैं। ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स और संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र है। कई मामलों में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोप हैं। दस्तावेजों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन जैसे हाई प्रोफाइल नाम अलग अलग संदर्भों में सामने आए। इसके बाद 10 देशों में 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा है। 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों पर जांच बैठा दी गई है। राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों तक इस जांच का दायरा फैला हुआ है। जैसा कि हमने बताया, सबसे ज्यादा असर यूरोप में हुआ है और यूरोप में भी सबसे ज्यादा ब्रिटेन में। एप्स्टीन खुलासे के बाद सबसे ज्यादा ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा। पूर्व राजदूत पीटर मैडल्सन, सरकार के सलाहकार एडम पेरी और प्रधानमंत्री कीर स्टामर के चीफ ऑफ स्टाफ मार्कर मैक्सवीनी ने एप्स्टीन फाइल में नाम आते ही इस्तीफा दे दिया। मार्गन मैक्सवीनी ने तो साफ कहा कि उन्होंने किसी भी तरह से न तो एप्स्टीन की कोई मदद की है और ना ही उसकी कोई सेवा ली है,
बावजूद इसके वो अपने पद से इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री पर सवाल न उठे। लेकिन मोदी के मंत्री हरदीप पुरी तो पूरी ठसक के साथ न केवल पद पर बने हुए हैं बल्कि इस पर सवाल उठाने वाले सांसदों को कथित तौर पर धमका भी रहे हैं। देखिए कि एप्स्टीन फाइल्स कई देशों की सरकारों के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गई है। लेकिन हम सनातनी लोग हैं, हम किसी बात पर शर्मिंदा नहीं होते। जय श्री राम बोलकर मीटिंग से पहले लंबे बालों वाली स्वीडिश लड़की डिमांड करने वाले सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहलाते हैं हमारे देश में। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जैसे नेता भी हैं जिन्होंने बिना नाम आए ही देश की जनता से माफी मांग ली क्योंकि उनकी सरकार से जुड़े कुछ लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन डॉक्यूमेंट्स में कई सारे और नाम, कई सारी और खौफनाक कहानियां निकली हैं जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया। इसमें प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रिंसेस, बिलियनर्स तो थे ही, लेकिन इस बार नाम आया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का और इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का। इंडिया के बाहर देखें तो इलॉन मस्क का भी नाम आया है, जिन्होंने ट्रंप पर एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने का आरोप लगाया था। वो खुद ही इन फाइल्स में फंस गए हैं। अब तक 15 देशों के रईसों, नेताओं और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं, महान सनातनी भारत के कई राष्ट्रवादियों के भी। कहने का भाव यह है जो हाहाकार माचरी से बताओ, वर्तमान में जजों पर भी उंगली टेक के कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, राजनेताओं की ताब रोज कल की पार्टी देखो हो, उस अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे। ये जो भ्रष्ट लोग हैं वह खाते हैं उस जहर को, विष को खाते हैं। और कहाँ ले जाएंगे? तो पुण्यात्माओं, आज सारी उल्टे काम हो गए। अब चाट ले उसे बकवादों ने, आपकी तो गधा बना खड़ा है और बन रहा था कमिश्नर। तो जो काम करने का उसने भूल गया, अब ये फूकी फोकट में ही माँ के भूखे हो गए। जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसको फिर पता है कि तुम्हारे ऊपर एक चेयरमैन है, उसकी ज्यादा महिमा है। अगले बार ये सोचे इसका मैं चेयरमैन बनूं। अब चेयरमैन को कति संतोष नहीं है, वो सोचा एमएलए बनूं, इस क्षेत्र का सब मेरी रिस्पेक्ट करे। एमएलए बनने के बाद कति संतोष नहीं, सोचा मंत्री बनूं तो चौधर हुआ बात बने, नहीं तो कोई सुनाई नहीं हो रही। मंत्री बनने के बाद उसकी प्रत्येक मंत्री की नीयत है किसी तरह मुख्यमंत्री का दाव लगे, सब कुछ लूट लो एक कबर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्हें सोचा प्रधानमंत्री बनूं देश का। प्रधानमंत्री भी बन गया, गला टूट गया, कल गधा बनेगा भक्ति ना करी। तो वो दुख याद दिलाते हैं परमात्मा हमें कि ये तो बन गया तो तेरे भाग में था, वही बनेगा। सारे तरफ प्रधानमंत्री बनने से रे भारतीय नागरिक या किसी देश के नागरिक एक का बनेगा जिसके भाग में। अगर वो भगवान से डरने वाला और भक्त हो तो जनता सुखी, वो भी कर्म ना बिगाड़े। तो इस ज्ञान के आधार से परमात्मा के सभी बच्चे, रंग से लेकर राजा तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सभी के प्रति उसका एक जैसा रुख है, क्योंकि बच्चा माँ बाप को छोटा हो चाहे बड़ा हो एक जैसा प्यारा लगता है। तो हम जीव हिंसा करते हैं, उससे भगवान दुखी होता है क्योंकि उसके बच्चों को मारते हैं। तो ये सभी क्रियाएं हमने बंद करनी पड़ेंगी, जिससे मालिक राजी हो वो क्रिया हमने करनी पड़ेगी। और परमात्मा प्रसन्न होगा तो हमें किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, इस लोक में भी और फिर परलोक तो जाना ही जाना है। मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके और जो उस यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में जो वो मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका किया हुआ फल उसको फील्ड में मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा था, उसी सुविधा को वहीं खोजता रहा स्टडी काल में, टाइम में, विद्या काल में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने का। तो वो जो वहाँ जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो इंजीनियरिंग जो करके उस अपने फील्ड में जाएगा, वो सुविधा वहाँ की किए हुए की वहाँ मिलेगी उसको बाहर जा करके। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी हो, और जो विद्यार्थी अपने दिग्भ्रष्ट हो गए हैं, उद्देश्य भूल चुके हैं, वो फिर बहुत दुखी होंगे। जैसे एक समय ये दास एक जूनियर इंजीनियर था, वहीं पर हमारे महकमे का कार्य भी चल रहा था और वहीं पर रोड का कार्य भी, B&R का कार्य चल रहा था।
वहां एक व्यक्ति अपने बच्चों समेत, उसके बच्चे वहां मिट्टी में सो रहे थे, वहां वो टोकरियां मिट्टी डाल रहा था सड़क पर, और उसका सहपाठी था, वो वहां का एक्शन बना हुआ था B&R का, बिल्डिंग एंड रोड्स का, वो वहां आया, वो इंस्पेक्शन करके चला गया। तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मजदूर, वो क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मेरा ये सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, ये इसका ये नाम है, ये उस गांव का है, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे उस दूसरे गांव में, और ये पट गया, देखो ठाठ कर रहा है, गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे सोते हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में पड़े हैं, मेरे भाग फूट गए, मैं भी पढ़ लेता, शिक्षा ग्रहण कर लेता तो मैं भी ऐसे मौज करता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। तो आज आप उस अतिथि में हैं जो भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और इस मनुष्य जीवन पा करके जो साधना सत नहीं करते, वो बाद में ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था। तो आप जी का जो यहाँ मूल कार्य है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का पूरा सतगुरु प्राप्त करे और पूरा ज्ञान। अब पूरे गुरु का आपको पता नहीं था, आपको एक बालक को सभी पूरे नजर आते हैं, क्योंकि जो भी संत बना हुआ है उसने कुछ तो बाणी बुणी, कोई वेद मंत्र, कोई गीता मंत्र को कहीं ना कहीं से वो तो उसने कंठस्थ कर ही रखे हैं, और वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। जो लगातार संस्कृत बोल दे, को बड़ी बड़ी कथा सुना दे, हम न सोचे महापुरुष पढ़ा है तो बहुत गजब का। तो हमें ज्ञान नहीं था, तब हमें ज्ञान होगा, हमारे पास एक ISI मार्क का एक पैमाना होगा, फुट रूल होगा, हम तुरंत नाप लेंगे इसका साइज क्या है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारे वेदों से नहीं मिलता उसका ज्ञान तो रिजेक्टेड है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो भक्ति नहीं करते और करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, नावल सुनाता है, कोई फिल्मी स्टोरी सुनाता है, अपने जो पाठ्यक्रम से बाहर का जो ज्ञान है वो एग्जाम में काम नहीं आता। और एग्जाम में जो वही काम आएगा जिसने सिलेबस पढ़ रखा है, पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो हमारा पाठ्यक्रम है 4 वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल, क्योंकि हम सभी मानव हैं, पूरे विश्व के हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। कहने का भाव ये है, जो हाहाकार माचरी से बताओ, वर्तमान में जजों पर भी उंगली टेक है कि कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, राजनेताओं की ताप रोज कल की पार्टी देखो हो, उस अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे। ये जो भ्रष्ट लोग हैं वह खाते हैं उस जहर को, विष को खाते हैं, और कहाँ ले जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज सारी उल्टे काम हो गए। अब चाट ले उसे बकवादों ने, आपकी तो गधा बना खड़ा है और बन रहा था कमिश्नर। तो जो काम करने का उसने भूल गया, अब ये फोकट में ही माँ के भूखे हो गए। जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसको फिर पता है कि तुम्हारे ऊपर एक चेयरमैन है, उसकी ज्यादा महिमा है, अगले बार ये सोचे इनका मैं चेयरमैन बनूं। अब चेयरमैन को कति संतोष नहीं है, वो सोचा MLA बनूं इस क्षेत्र का, सब मेरी रिस्पेक्ट करे।